अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बताएं, जहां सीतामढ़ी और शिवहर के कई इलाकों में ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप है। आरोप ये है कि अशिक्षित लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। नेपाल सीमा पर बसे मेजरगंज प्रखंड के डुमरी गांव में ईसाई धर्म अपनाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लोगों ने काफी हो हंगामा किया। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में किताबों को बरामद किया गया। वहाँ जो है प्रथम दृष्टया इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जहाँ जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करने की बात आ रही है। वहाँ कुछ परमेश्वर करके किताब है जो कि वहाँ पाया गया है, जिसके बारे में अभी जांच किया जा रहा है। और वहाँ ग्रामीणों से भी जो है पूछताछ किया गया इस संबंध में कि किसी तरह का कोई जवाब देकर धर्म परिवर्तन की बात है तो उस बारे में बताया जाए। तो ग्रामीणों के द्वारा भी इसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। सीतामढ़ी और शिवहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां ईसाई मशीनरियों के द्वारा लगातार लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के डुमरी गांव में, जहां पर कुछ दिन पहले यहां पर एक आम सभा बुलाई गई थी और दावा ये किया जा रहा है कि वह आम सभा ईसाई मशीनरियों के द्वारा बुलाया गया था, जहां भोले भाले और समाज के अशिक्षित लोगों का जवाबारा किया गया था और वहां पर लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ईसाई धर्म अपना ले ताकि उनको बेहतर तरीके का फायदा मिल सके। और स्थानीय लोगों का हंगामा हुआ और पुलिस को भी मौके पर बुलाई गई, जिसके बाद यह मामला थाने पहुंच गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही जिला प्रशासन के द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया। और कुछ ही देर बाद जो कुछ आरोपी थे जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि भोले भाले जनता को धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा है, उनको थाने से छोड़ दिया गया और लोग काफी आक्रोशित है। मेरा यही कहना है कि जो इस तरह का धर्म परिवर्तन हो रही है, हिंदू से लोग ईसाई में तब्दील हो रहे हैं, ये सरासर गलत है। और संविधान में भी यह लिखा गया है कि जो धर्म परिवर्तन है किसी को प्रलोभन देकर ये विरुद्ध है, इस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। यहाँ रामदुलारी देवी नंदू पंडित के दरवाजे पर 70-80 के संख्या में महिलाएं उपस्थित थी, जिसमें 3 महिला अपने कुर्सी पर आसीन थी और अपना भजन कीर्तन गा रही थी। उनसे पूछा गया कि ये चीज क्या कर रही है, तो ये बोल रही है कि परम पिता परमेश्वर का हम लोग नाम ले रहे हैं। तो हम कह कि परम पिता परमेश्वर क्या होता है। उसके बाद हम उनसे एक किताब मांगे तो किताब वो लोग देने से इनकार कर दिए। ये परम पिता परमेश्वर का जो किताब है वो देने से इनकार किए। उसके बाद ये लोग हम किताब जबरदस्ती छीने, उनके बाद बोले कि हनुमान जी का भजन गाइए, दुर्गा माता का भजन गाइए। ये लोग ये भजन गाने से इनकार कर दिया कि हम लोग ये भजन गा नहीं सकते हैं। सही सही हम हिंदू धर्म में रहते जान ली, हम ना जान ली, हम गलती कैली, हम पढ़ल लिखल ना छी, गलती कैली, हम न जान ली जो मुसलमान के पूजा है कि यीशु मसीह है, हम ना जान ली। हम जब जान ली, जब ये लोग के मना करे का सब पढ़ल लिखल रहे तो कहे के चाहिए हाँ एहन काम तो ना करा, अपना हिंदू धर्म में छा एहन गलती ना करा। जब हम ना मानती तब ना हम माने के लिए तैयार थी। अब हम बम्मा दहिना कान धर लेली, हम समाजे में हम हिंदू धर्म की पूजा करूँ। लेकिन जो लोग हैं वो कैमरे के सामने कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, मान रहे हैं बात की सच्चाई को, लेकिन कह रहे हैं कि उनसे यह गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। वहीं नवादा सदर अस्पताल प्रबंधन एक बार फिर से लापरवाही उसकी सामने आ गई है। अस्पताल में बेड फुल होने के बाद मरीजों को शेड के नीचे बेड पर डालकर छोड़ दिया गया है। मरीज के रिश्तेदारों का यह आरोप है कि कोई डॉक्टर नर्स भी वहां देखने तक नहीं आ रहा, ना ही कोई सुविधा दी जा रही है। बिना पंखे के लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। डायरिया का केस बढ़ने के बाद अस्पताल में बेड फुल है और जिस हालात में इन मरीजों को रखा गया है उससे इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। नवादा सदर अस्पताल प्रबंधन की एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है, जहां की मरीजों को किस तरह से यहां पे लाके लिटाया गया है, आप उस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में बेड फुल होने के बाद यहाँ पे मरीजों को एक्स्ट्रा बेड तो लगाए गए हैं, मगर किस तरह के बेड लगाए हैं आप देख सकते हैं। बेड पे ना तो मैट लगाए गए हैं और ना ही बेडशीट लगाए गए हैं। यह जो एरिया है वो एक वेटिंग एरिया है और यहाँ पे लोगों को रहने में काफ़ी परेशानी होती है और उस स्थान पे मरीजों को लाके यहाँ पे लिटा दिया गया है। इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है और
यहाँ पे ना तो पंखा का व्यवस्था है और ना ही किसी और चीज़ की व्यवस्था है, ना तो यहाँ एएनएम और नर्स यहाँ देखने को आ रहे हैं। बस यहाँ पे लाके मरीजों को खाना पूर्ति की तरह लाके यहाँ पे लिटा दिया गया है। इसकी शिकायत जब वो लोग अस्पताल के अधीक्षक को करने गए तो उनके तरफ से भी कोई समुचित जवाब नहीं मिला। यहाँ बिठाया गया ये बोल करके यहाँ पे मतलब कि उधर बेड खाली नहीं है तो एक्स्ट्रा बेड लगाया गया है। ये बेड शीट वगैरह कुछ नहीं लगा, आपको बोले? नहीं, ये सब घर से लाए हैं। अच्छा, ये घर से लाए हैं। हाँ। लगाने के लिए तो क्या बोला गया? लगाने के लिए बोले तो बोले हम लोग को नहीं मालूम, जो जैसा है वैसा है। कोई देखने के लिए अभी तक आया है? नहीं, कोई देखने नहीं आया। अभी डायरिया का सीजन काफी बड़ा हुआ है और अधिकांश उसी के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो बताइए क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, आप लोग मुझे बताइए। दिक्कत क्या हो रहा है, नहीं पंखा है नहीं बेडशीट है, कुछ तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मरीज को बुलाने जाते हैं 4 बार तो 1 बार आता है देखने के लिए। बेडशीट वगैरह कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं। तस्वीर के माध्यम से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर कितना गंभीर है। अगर गंभीर होता तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती और यह तस्वीर नवादा सदर अस्पताल के लिए यह कोई नई तस्वीर नहीं है। अब देखना होगा अधिकारी इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएं, जहां उत्पाद पुलिस ने शराब के नशे में हाई स्कूल के एक शिक्षक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शिक्षक के पास से 1 बोतल विदेशी शराब भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा चेकपोस्ट पर की गई है। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान हरखौली निवासी ओम प्रकाश यादव के रूप में की गई है। जोचका गांव प्रखंड के स्वामी प्रकाश नंद में माध्यमिक सह इंटर कॉलेज रघुआ जमसड़ में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। जांच के दौरान जो है वो एक टीचर पकड़ाए हैं, ओम प्रकाश यादव नाम है, मीरगंज के हैं और साथ में 1 बोतल शराब भी मिला, तो उस पर हम लोग कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई किए हैं। अगली खबर नालंदा से आपको बताएं, जहां सावन में बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं होने से पंचानी समेत तमाम तरह की नदियां अब सूख चुकी है। बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान है। संवाददाता अभिषेक कुमार की इस खास रिपोर्ट को देखिए। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के पंचानी नदी तट पर, जहां आप देख सकते हैं ये नालंदा जिले के पंचानी नदी का है और पंचानी नदी के जो हम तट पर हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो नदियां अभी तक जो है सूखी पड़ी है। खास करके सावन के महीने में ये स्थिति पैदा हुई है कि जो बादल है उमड़ घुमड़ दिखाई दे रहे लेकिन बारिश नहीं हो रहे और उसका नतीजा है कि जो है पूरी नदियां जो है सूखा पड़ा हुआ है। जिले के जो है कुमरी, सकरी और जिराइन जो है पंचानी नदी है, लोकाइन नदी है, जो सभी नदियां हैं जो अभी तक जो है सूखा पड़ा हुआ है। अब जबकि लबालब पानी से भरा हुआ रहना चाहिए था और पानी नहीं रहने के कारण जो है कि किसान को परेशानी हो रही है। तो इतना हो रहा है कि बादल लगता है, पानी नहीं पड़ता है, तो खाली और बाद पूरा धूप कर जाता है, फिर खाली बादल लगल है तो हम लोग अपना बिजली से ठीक कर रहे हैं, रोप रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार नहीं, वर्षा होने कोई उम्मीद नहीं। अपना थी से आओ कि रोपनी में परेशानी हो रही है। किसान जो है डाउन पंपिंग सेट और मोटर के सहारे जो है धान की रोपनी तो कर रहे हैं लेकिन उनको उम्मीद नहीं है कि इस बार जो है धान जो है फसल सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो है अभी तक जो बादल लगने के बाद भी बारिश नहीं हो पा रही है और उसका नतीजा है किसानों पर, जो किसानों का जो खेती है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।